हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट ट्रिक्स में लेकर आया हूँ एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फरवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। है क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा। एफ जेड आप लोगों को दिया गया है साइन जेड रेज्ड टू पावर एम 1 माइनस कॉस जेड रेज्ड टू पावर एन। पूछ रहे हैं एट z इज इक्वल टू 0 पे आप लोगों को रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिलेगी, एफ पोल मिलेगा या फिर असेंशियल सिंगुलैरिटी मिलेगी। देखिएगा शॉर्टकट जो है वो बड़ा ही सीधा सा है कि अगर अपने पास कोई भी फंक्शन इस टाइप का लिखा जाए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पी जेड बाई क्यू जेड, पी जेड पे आपको मिले जीरो ऑफ ऑर्डर अल्फा एंड क्यू जेड पे आपको जीरो ही मिले किसी भी ऑर्डर बीटा के, तब उस केस में आप लोग एफ जेड को पोल कब कहेंगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब कहेंगे। पोल आप तब कहेंगे जब आपका बीटा लेस देन अल्फा है, और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब कहेंगे जब बीटा आपका लेस देन इक्वल टू अल्फा है। यहाँ पर बीटा ग्रेटर देन अल्फा है। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं पहले इसको पी जेड मान लेता हूँ कि पी जेड मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ साइन जेड, जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आप लोग जीरो निकालना जानते होंगे कि कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों के पास पी ऑफ जीरो का आंसर कितना आ जाए, जीरो, आप लोग पी डैश जेड निकालते हैं जिसका आंसर आ गया कॉस जेड, और पी डैश जीरो आपको मिल गया है यहाँ पर वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई पी जेड का जो जीरो है, पी जेड हैज जीरो ऑफ ऑर्डर वन, क्योंकि जहां पर आपको नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है जिस भी डेरिवेटिव के पॉइंट पे, तो आप लोग उसको ही हमेशा जीरो ही बोलते हैं, जीरो ऑफ ऑर्डर दिस। ऐसा ही सेम काम हम लोग एम के लिए उसके लिए करेंगे वन माइनस कॉस जेड, यानी कि मान लीजिए उसको मैं क्यू जेड कह रहा हूँ, वन माइनस कॉस जेड। अब अगर आप एट जीरो निकालेंगे तो वो आ जाएगा वन माइनस वन विच इज इक्वल टू द जीरो। अगर आप इसका क्यू डैश जेड निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन जेड, माइनस ऑफ साइन जेड आ गया, माइनस ऑफ साइन जेड आ गया। क्यू ऑफ जीरो निकालेंगे तो वो भी आप लोगों को जीरो मिल गया। अगर आप इसका क्यू डबल डैश जेड निकालेंगे तो वो आप लोगों के पास आ गया माइनस कॉस जेड, और क्यू ऑफ जीरो, क्यू डैश यहाँ पे कर देते हैं, क्यू डबल डैश यहाँ पे कर देते हैं, ये आ जाएगा अपने पास माइनस वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्लियरली यहां से मैं ये कह सकता हूं कि क्यू जेड हैज जीरो ऑफ ऑर्डर टू, क्योंकि आप लोगों का डबल डेरिवेटिव करने पे नॉट इक्वल टू जीरो मिला है। उसके बाद एक्चुअल में यहाँ पर पावर कितनी थी, m, यहाँ पर पावर कितनी थी, n। तो मैं यहाँ पर अगर मैं पावर m के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, यहाँ पर पावर n के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये मेरे पास आ गया सिंगल m, और यहाँ पर मेरे पास आ गया है 2m। अब इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं अपने रिजल्ट बता सकता हूँ। देखिएगा कैसे। जैसे यहाँ पर बोला गया था बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा मेरा क्या है, बीटा है ये वाली चीज, ये मेरा बीटा है, ये मेरा अल्फा है। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं कि आप लोगों के पास क्या आती है। बोल रहे थे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिलेगा। रिमूवेबल के लिए कंडीशन क्या है कि आप लोगों का बीटा जो है, यानी कि टू एन जो है, टू एन आप लोगों का लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए। तो इस केस में आप लोगों के पास आर एस मिलता है, इस केस में आर एस मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, क्या देखिएगा कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। टू एन इज लेस देन इक्वल टू एम, टू एन इज लेस देन इक्वल टू एम, हाँ यार ये तो कर रहा है। तो यस, ए पार्ट अपना करेक्ट है। वैसे ही अगर हम लोग पोल की कंडीशन लगाए जिसमें बोल रहे हैं बीटा इज ग्रेटर देन, यानी कि टू एन इज ग्रेटर देन एम, तो ऐसे केस में आप लोगों के पास मिल जाएगा टू एन इज ग्रेटर देन एम में ना, टू एन इज ग्रेटर देन एम, तो ये रहा भाई बी पार्ट। तो बी पार्ट आप लोगों का इस तरीके से सही आ जाएगा, करेक्ट आंसर। वैसे अगर एक चीज चेक करें, मैंने यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सेम लिख दिया, नहीं ठीक है, वो पोल की कंडीशन है ना, तो ए और बी अपने ये करेक्ट आंसर आएंगे, बाकी के आप लोगों के आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी मेरी 2 मिनट ट्रिक्स। ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।